ये हमारे पास फिजिक्स के एमसीक्यूज हैं स्टार गाइड के, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फर्स्ट वन है मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग नॉर्मल थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड, क्या कहलाता है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। द इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोड्यूस ड्यू टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। लेंज लॉ इज कंसिस्टेंट विद द law of conservation of energy correct है। current can be induced in a coil by changing the area of coil placed in uniform magnetic field. the practical application of the mutual inductance phenomena is, तो वो ट्रांसफार्मर है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास सिक्स्थ है हमारे पास के टर्न रेशियो, यानी सेकेंडरी टू प्राइमरी, क्या दे रहे हैं हमारे पास 50 दे रहा है, ठीक है। और वोल्टेज जो होते हैं ना वो हमारे पास इसके डायरेक्ट होता है, तो वो भी कितने हमारे पास 220 वोल्ट इज अप्लाई टू प्राइमरी। सेकेंडरी का क्या होगा, तो वी एस डिवाइड बाई वी पी इसके साथ 220 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको सिंपल मल्टीप्लाई करो और हमारे पास जो आंसर बनता है 11,000 वोल्ट बनता है, ठीक है। हैज अ लूप ऑफ वायर विद द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम मूव इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, it loses kinetic energy at a uniform rate of 5 millijoule per second. The induced EMF in the loop is, induced EMF क्या क्या हमें दिए हुआ है, रेजिस्टेंस दिए हुआ है, ठीक है। और हमारे पास एनर्जी यानी वर्क पर यूनिट टाइम पावर है, तो वी नो दैट पावर इज इक्वल टू ई स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। ई स्क्वायर इसने हम मांगा हुआ है, पावर इसने हमें दिए हुए ना, पावर आप पुट कर लो, पावर क्या है 5 मिली, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 3, रेजिस्टेंस क्या था 10, तो 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 2 हो जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर रूट ले लो तो 2.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 1, जो कि मेरे पास 0.2 वोल्ट ऑलमोस्ट देता है मेरे पास, ठीक है। और फिर है a rod with resistance R lie across a frictionless conduction rail in a constant uniform magnetic field has been assumed the rail have negligible resistance. The magnitude of the force that must be applied by a person to pull the rod to the right at constant speed v is, तो क्या फार्मूला हमारे पास होगा, क्या होता है हमारे पास E इज इक्वल टू वी बी एल हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। करंट है हमारे पास E बाई आर, ई में पुट करो वी बी एल पुट करो, वी बी एल बाई आर हो जाएगा, ठीक है। अब फोर्स मेरे पास क्या है, फोर्स है बिल बी आई, आई में पुट यही करो ई वी बी एल है, वी बी एल डिवाइड बाई आर, और बिल में एल है, ठीक है। तो बी स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइड बाई आर, ये डी वाला ऑप्शन मेरे पास आ जाएगा फोर्स के लिए, ठीक है। और अच्छा, फिर हमारे पास 9 है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज ऑलवेज सो हैज टू अपोज द चेंज व्हिच कॉजेज द करंट इज, ये हमारे पास लेंज लॉ है। अ ट्रांसफार्मर जो है ना, इट वर्क ओनली ऑन एसी ओनली। फिर हमारे पास है विच वन इज द करेक्ट रिलेशन फॉर द ट्रांसफार्मर, टर्न और वोल्टेज तो डायरेक्ट है, ये रॉन्ग हो जाएगा। टर्न और करंट इनवर्स है, ये करेक्ट है। करंट वोल्टेज और करंट इनवर्स है, वोल्टेज और करंट इनवर्स, इन लोगों ने फिर डायरेक्टली को। लैमिनेशन ऑफ कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज टू डिक्रीज द, it is to decrease the eddy current. A rectangular loop of wire is placed perpendicular to a uniform magnetic field and thus spun around one of its side at frequency f. The induced EMF is maximum when the flux is zero, हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। और फिर हमारे पास है कि इफ वी इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल, तो रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल से कोई ताल्लुक नहीं है इंड्यूस ईएमएफ का, ठीक है। ओपन सर्किट हो, करंट जीरो होता है, बट इंड्यूस ईएमएफ मौजूद होता है हमारे पास। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द स्टेप डाउन, स्टेप डाउन में प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न हमारे पास ज्यादा होंगे, तो ए ही हमारे पास करेक्ट है इसमें। 16 है हमारे पास के रेक्टेंगुलर लूप ऑफ ए वायर ए हैज एरिया टू स्प्लेस, फार्मूला हमने बताना है, ठीक है। तो नवाब है N1 दे रहा है हमारे पास, ठीक है। और नवाब W में 2 पाई एफ पुट करो, 2 पाई एफ बी ए, डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो गए।
सिंपल फार्मूला है हमारे पास, द टर्न रेशियो इन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज, स्टेप अप यानी सेकेंडरी 4:1 है, पासिंग अ कर्व इन द प्राइमरी, प्राइमरी में हमारे पास क्या है 4, तो प्राइमरी सेकेंडरी में क्या होगा, प्राइमरी ऊपर लिख लो 4 क्रॉस एक्स, हमने मारा एक्स उधर 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 1 एम्पियर ही मेरे पास होगा। और मेटल एल दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सिंपल ई वी बी एल इज इक्वल टू वी बी एल, साइन थीटा पुट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। 19 है हमारे पास, कॉइल्स पी एंड क्यू ईच हैव अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न ऑफ इंसुलेटेड वायर, और व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड the pointer of galvanometer is deflected toward the left, thus to make the pointer of G deflect toward the right one could, क्या करना चाहिए इसको, when S is closed the magnetic flux will be increasing in order to coil Q and galvanometer show left deflection, ठीक है। अब उसने क्या कहा, क्या करो राइट की तरफ, तो राइट की तरफ क्या करना चाहिए, एस को ओपन कर दो फिर, ठीक है, द मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर सो द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी रिवर्स, तो ओपन करना चाहिए हमें, ठीक है, ताकि डिक्रीज कर सके हम इसको, तो ओपन हो जाएगा हमारे पास। अच्छा 20 है हमारे पास के, a circular loop of wire is positioned half in and half out of a square region, uniform magnetic field directed into the page है, show to induce a clockwise current in this loop। अच्छा देखो ना, when a circular loop of wire is in positive x direction, positive x direction में जब होगा so magnetic flux will decrease according to Lenz law, Lenz law यही कहता है ना, तो current will be induced in the loop हमारे पास, तो moving in positive x direction हमारे पास correct है, फिर लेंस ला अपोज करेगा हमारे पास इसको। 21 है हमारे पास, द ग्राफ शो द कंडीशन बी ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन इट्स परपेंडिकुलर टू द plane of carrying the 5 region indicator on the graph according to the magnitude of the EMF induced in the loop from least to greatest हमारे पास, तो देख लो ना किसका हमारे पास, तो E1 3 4 2 देख लो ना हमारे पास, एक में स्लोप इंक्रीज फिर कांस्टेंट है, वो तो सबसे लास्ट में आ जाएगा, फिर किसका ज्यादा है, 3 का स्लोप ज्यादा है, फिर उसके बाद 4 का सबसे कम है तो 1 हो जाएगा, फिर 3 फिर 4 और लास्ट में ये कांस्टेंट जिसका 0, तो सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 22 है हमारे पास के, मैग्नेटिक मूव इनसाइड अ कॉइल, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक, नंबर ऑफ टर्न, स्पीड एट विच वन अफेक्ट द ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल, सारे करेंगे, ठीक है। और इन द एक्सपेरिमेंट शोन, क्या शो किया गया हमारे पास कि देयर इज अ करंट इन जी जस्ट आफ्टर एस इज ओपन और क्लोज्ड हमारे पास, क्योंकि डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। अब एस इसने ओपन किए हुए फिर भी हमारे पास है ना कि रेक्टेंगुलर लूप, देखो ना बैटरी इसने लगाई हुई है डीसी, ठीक है, तो डीसी ओनली चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स टेक प्लेस व्हेन द स्विच एस इज ओपन और क्लोज्ड। अच्छा फिर हमारे पास 24, a rectangular loop of wire is placed midway between two long straight parallel conductors, show the conductor carrying current I1 and I2 are is indicated, if I1 is increasing and I2 is constant then induced current in the loop is, क्या होगा हमारे पास, अच्छा I2 क्या कह रहा है, कांस्टेंट है हमारे पास, so there will be no induction due to I2 in the loop, so the current will be induced in the loop is only due to increase in I1, I2 तो कांस्टेंट है ना, I1 की वजह से सिर्फ, अब I1 उस तरफ जा रहा है तो ये इस तरफ करंट आ रहा है, इधर इसके अपोजिट हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो यानी एक डॉट है तो दूसरा हमारे पास क्या है, क्रॉस आएगा, क्योंकि वो उस साइड से हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो फिर हमारे पास इसमें क्या हो जाएगा, काउंटर क्लॉकवाइज हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस तरह सीधा जा रहा है, क्लॉकवाइज तो नहीं है। द टर्न रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर इज 50, टर्न रेशियो 50 है, तो वोल्टेज एंड करंट रेशियो विल बी, वोल्टेज तो डायरेक्ट है, वोल्टेज रेशियो भी 50 होगी और करंट रेशियो तो 1/50 होगी, 0.02,
तो वोल्टेज 50 और वो 0.02 सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 26 हैं हमारे पास के। फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर of places from the AC power generation plant we always use स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ताकि वोल्टेज को बड़ा करें, करंट को कम करें, ताकि हीट कम पैदा हो। ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, और टू मिनिमाइज द हीटिंग इफेक्ट इन द ट्रांसमिशन लाइंस हाई वोल्टेज एंड लो करंट इज यूज। करंट लो होगा तो हीट कम होगा। और द यूनिट ऑफ मोशनल ईएमएफ टेस्ला मीटर स्क्वायर पर सेकंड हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, इज इक्वल टू एम। ठीक है, एक सेल्फ है हमारे पास और एक मोशनल है, डेल आई बाई डेल टी करेक्ट है। और ई में हमारे पास बी ए हो जाएगा। ठीक है, बी ए और टी ए हमारे पास हो जाएगा टेस्ला मीटर स्क्वायर और सेकंड हमारे पास करेक्ट है, अगर एम को उस साइड पे ले जाओ। ठीक है, क्योंकि ई में डेल्टा ई में फार्मूला इसका पुट कर दो तो ये डी वाला ऑप्शन हमारे पास आता है। और द स्क्वायर लूप ऑफ वायर लाई इन द प्लेन ऑफ पेज एन इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनटू द पेज, द इंड्यूस्ड करंट ऑफ द लूप इज काउंटर क्लॉकवाइज हमारे पास करेक्ट है। क्या कह रहा है, क्या स्क्वायर लूप ऑफ वायर लाई इन द प्लेन ऑफ द पेज, in the plane of the page as increasing magnetic field is directed into the page, the induced current तो has the square loop of wire in the page है, यानी x है ना हमारे पास, टूवर्ड जा रहा है हमारे पास, तो इसके इर्द गिर्द होगा और इसके इर्द गिर्द ले लो तो हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज ही हमारे पास डायरेक्शन आता है। ठीक है, राइट हैंड रूल से कर लो आप लोग। ठीक है, तो 30 पे हम अपनी डिस्कशन ख़त्म करते हैं। इससे जो एग्जाम MCQs है वो भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।